Hello students, in this class we will start the first chapter of chemistry ninth class which is the matter in our surroundings. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये जानने की जरूरत है कि इस चैप्टर की हेडिंग का मतलब क्या है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो मैटर है उसको हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, आसपास। आवर का मतलब हमारे, और मैटर, मैटर तो शायद आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इसका बेटा मतलब हमारे आसपास जो भी है, कोई कुर्सी, कोई टेबल, कोई बुक, कोई बैग, या हमारा कोई फ्रेंड, प्लांट्स, ये सारा कुछ बेटा मैटर हो गया। अब इस चैप्टर में आपने इसी मैटर के बारे में स्टडी करना है, तो काफी इजी रहेगा। ठीक है, ये सब तो आप यदि आपको देखते ही हो मैटर को, तो बस थोड़ा सा इसको आपने डिटेल में स्टडी करना है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, फ्यूजन, ये सब कुछ बेटा आपने स्टडी करना होगा। ओके, सो हम पूरा लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें आएगा कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज द मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो कोई स्पेस कवर करे और जिसका कुछ मास हो, उसको आपने क्या बोलना होता है? मैटर। ठीक है, कोई भी चीज जो कोई स्पेस कवर करे या उसका कुछ मास हो, तो उसको आपने क्या बोलना है? मैटर। अब बेटा आपके फर्स्ट लाइन में से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो डिफाइन मैटर। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि मैटर को डिफाइन करो, तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और सेकंड क्वेश्चन, मैटर के लिए किन दो कंडीशंस का होना जरूरी है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? मैटर के लिए किन दो कंडीशंस का होना जरूरी है? तो कंडीशन नंबर 1 तो है इट मस्ट ऑक्युपाई स्पेस, एंड कंडीशन नंबर 2 इट मस्ट हैव सम मास। एक तो वो कुछ स्पेस कवर करे और दूसरा उसका कुछ मास हो, तभी आप उसको मैटर बोल सकते हो। तो इस तरह बेटा आपने पूरी बुक्स की लाइन टू लाइन स्टडी करना होता है नाइन्थ क्लास में से। अब कुछ एग्जांपल्स देख ले हम इनकी। एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, वुड, आइस, अल्कोहल, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, कार्बन, सल्फर, रॉक्स, मिनरल। तो ये सब एग्जांपल्स कुछ ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में डेली हम काफी इनको यूज करते हैं, या फिर हमारे आसपास ये प्रेजेंट है, जैसे कि हवा हो गई, पानी हम काफी कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, कॉपर, आयरन, वुड, आइस, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल। तो ये चैप्टर काफी इजी रहेगा, इसमें जस्ट आपने आपके आसपास जो भी मैटर है उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होगी, दीज ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, बिकॉज ये सारे के सारे ही कुछ स्पेस कवर करते हैं और इनका मास होता है। क्लियर? बिकॉज ये सारे के सारे कुछ स्पेस कवर करेंगे एंड इनका कुछ मास होगा, दैट्स व्हाई दे कैन बी कॉल्ड मैटर। अब जैसे बेटा अब आप अपने आसपास देखोगे, तो आपको अपने आसपास काफी तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। सबकी शेप अलग अलग होगी, उनका साइज अलग अलग होगा, उनका टेक्सचर अलग अलग होगा। और इनमें से तो बेटा कुछ चीजें हम डेली अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एयर ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, टेबल, चेयर बैठने के लिए, स्टडी करने के लिए, बेड को सोने के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, हम हमारे आसपास कुछ और लोगों को, ह्यूमन बींग्स को, अलग अलग एनिमल्स को, प्लांट्स को, ट्रीज को, ये सब देखते हैं। तो ये सारा कुछ, खाना, पानी, एयर, क्लोथ, टेबल, चेयर, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, तो ये सारा कुछ बेटा क्या हो गया? मैटर। अब यहां से आपको ये भी पता चल गया कि मैटर लिविंग भी होता है एज वेल एज नॉन लिविंग भी होता है।
जैसे खाना, पानी, हवा, कपड़े, टेबल, चेयर, ये सारा कुछ क्या रहा? नॉन लिविंग। ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज, ये सारा कुछ क्या रहा? लिविंग। ठीक है। अब देखो फिर से वही पॉइंट आ गया कि किसी भी चीज के लिए मैटर होने के लिए उसका स्पेस को कवर करना और मास होना जरूरी है। तो ये दो कंडीशंस हैं किसी भी चीज के लिए मैटर बनने के लिए। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटेड, गुड मैनर्स, थॉट, ideas, taste, smell, they do not occupy space and do not have mass. So, from the point of view of chemistry, these are not considered matter. बेटा फ्रेंडशिप हो गई, लव, अफेक्शन, हेटेड, गुड मैनर, थॉट्स, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ आइडिया है आपके दिमाग में, आपने किसी चीज को टेस्ट किया, स्मेल, ये कोई स्पेस कवर नहीं करते, इनका कोई मास नहीं होता। सो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर काउंट नहीं होंगे। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ना आपको मान लो एग्जामिनेशन में 3 4 या 5 6 सब्सटेंस दे दें, एयर, वाटर, गुड मैनर्स, थॉट्स, टेबल, चेयर। ठीक है। और क्वेश्चन आएगा क्लासिफाई देम इनटू मैटर। बताइए इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। अब आपको ये तो मालूम हो ही गया कि जो स्पेस कवर करेगा, जिसका कुछ मास होगा, उसको आपने मैटर बोलना है, और जो कोई भी स्पेस कवर नहीं करेगा, मास नहीं होगा, उसको आपने मैटर नहीं बोला। तो आप उसको इजीली क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मैटर लिविंग और नॉन लिविंग क्या दोनों होते हैं? बिल्कुल। अब आपको ये मालूम हो गया कि मैटर लिविंग भी होता है एज वेल एज नॉन लिविंग भी होगा। तो बेटा जब आप पढ़ते जाओगे तो इस तरह इन्हीं पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब तक आपने 4 5 क्वेश्चन देख ही लिए। डिफाइन मैटर, मैटर क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स दो उनकी। ठीक है। मैटर होने के लिए किन दो कंडीशंस का होना जरूरी है। उसके बाद आपको एग्जांपल्स आ जाएंगे, आपको क्लासिफाई करना होगा उनमें से मैटर को, कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर नहीं है। तो बस इस तरह आपने इसको बेटा स्टडी करना होगा और क्वेश्चन बनते रहेंगे। अब इसके बाद आएगा मैटर की क्लासिफिकेशन। मतलब मैटर को आपने क्या करना है? क्लासिफाई। मैटर को बेटा हम अलग अलग वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे, द मैटर लिविंग भी नॉन लिविंग भी कुछ भी हो, मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से बनता है। ठीक है बेटा। जो हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैटर, मैटर की बेटा वैसे हिंदी पता है क्या होती है? पदार्थ। ठीक है। हिंदी क्या होगी इसकी? पदार्थ। सो एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स ने कहा कि मैटर चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो 5 बेसिक एलिमेंट से, मतलब कि 5 तत्व से बनता है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है बेटा। एयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु। अर्थ को पृथ्वी, फायर को अग्नि, स्काई को आकाश, वाटर को जल। सो इन 5 बेसिक एलिमेंट से, इन 5 तत्व से मिलके कोई भी मैटर बनता है। आपको शायद मालूम भी होगा वैसे तो। ठीक है ना, कि हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो भी इन 5 एलिमेंट से हम यूजुअली यूज करते हैं, इन 5 एलिमेंट से बनती होती है। लेकिन जो आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट है बेटा, मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को 2 अलग अलग वेज में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। पहला, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का बेटा बेसिकली मीनिंग होता है कि ऊपर से देख के क्लासिफाई करना। इस बेस के ऊपर मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके बारे में तो आपने पहले भी स्टडी किया होगा अप टू 8th क्लास। सॉलिड्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा बेटा आपको, लिक्विड्स के बारे में पता होगा, गैसेस के बारे में पता होगा कि सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स की फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती, और गैसेस का कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है। अगर बेटा पता है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। इस चैप्टर में हम यही सब स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आपको ये पता हो कि मैटर को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे अगर क्लासिफाई करें तो वो 3 कैटेगरीज में होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और अगर आप मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे क्लासिफाई करोगे, तो फिर मैटर को बेटा आप एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है। बेटा क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। मान लो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं,
ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, पंजाबी। ठीक है, मान लो अलग अलग क्लासेस की हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि कौन सी बुक कहाँ पर पढ़ी है, तो आपने सोचा क्यों ना मैं इनको अरेंज कर लूं, क्यों ना मैं इनको क्लासीफाई कर लूं। अब मान लो आप में फ्रेंड आया तो उसने आपको सजेस्ट किया कि आप ना बुक्स को सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दो। इंग्लिश की सारी बुक्स एक साइड, मैथ की एक साइड, साइंस की एक साइड, एसएसटी की एक साइड। तो इस तरह आपने उनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब जब भी आप किसी बुक को ढूंढोगे तो पहले पता होगा कि आपको मैथ चाहिए, तो आप सिर्फ मैथ वाले सेक्शन देखोगे। ठीक है, साइंस चाहिए तो आप सिर्फ साइंस वाले सेक्शन को ही देखोगे। तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट या फिर क्लासिफिकेशन। अब मान लो एक फ्रेंड और आ गया, उसने आपको बोला कि यार तू ऐसे मत कर, इन बुक्स को ना सब्जेक्ट वाइज नहीं, क्लास वाइज अरेंज कर ले। जैसे कि 6th की बुक्स एक बॉक्स में, 7th की एक साइड, 8th की एक साइड, तो आपने वैसे अरेंज कर लिया। अब इससे भी फायदा तो रहा ना आपको, अगर आपको 8th की साइंस की बुक चाहिए, तो आप सिर्फ उसी बॉक्स में चेक करोगे 8th वाले में। अगर आपको 10th की बुक चाहिए एसएसटी की, तो सिर्फ आप वही बॉक्स देखोगे। तो ये होते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने से पहले एक बेस होता है, बेस किस बेस पे करोगे आप, बेस समझ रहे हो ना? जैसे अभी सब्जेक्ट वाइज किया पहले, उसके बाद हमने उसको क्लास वाइज किया। तो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं वो भी मैटर को दो बेस के ऊपर, दो बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो उन्होंने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। फिजिकल का मतलब ज्यादातर ऊपर से देख के। ठीक है, तो इस बिहाफ पे उन्होंने कहा कि मैटर 3 तरह का होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, और दूसरा दूसरा उन्होंने क्लासिफाई किया केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, जो कि 3 तरह का फिर होगा, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब इस चैप्टर में तो आप क्लासिफाई करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, मतलब आप स्टडी करोगे सॉलिड्स को, लिक्विड को, गैसेस को। और अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में आप क्लासिफाई करोगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में। और इसका मतलब हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर तो मैटर के ऊपर ही चलेंगे। फर्स्ट में कर ली फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड में हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इससे आपके और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि मैटर को आप किस बेस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हो। तो आपको 2 बेस मिल गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मैटर कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई होगा। उसका आंसर आएगा 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मैटर को आप किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सो फिर से आंसर क्या आएगा, 3, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। I hope so this will be clear to all of you.